बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, दिल्ली के कांझावाला अंजलि केस में पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी का नाम आशुतोष है। जिस बोलेनो कार से अंजलि को घसीटा गया वो आशुतोष की थी और पुलिस के मुताबिक आशुतोष ने अपनी कार अमित को दे दी। हादसे के वक्त अमित ही कार चला रहा था, लेकिन आशुतोष ने पुलिस से यह बात छुपाई। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है और अंजलि के एक्सीडेंट के करीब 2 घंटे बाद एक आरोपी आशुतोष के घर चाबी देने पहुंचता है और सीसीटीवी में उस वक्त सुबह के 4:07 का वक्त दिखा रहा है। ठीक 9 मिनट बाद वो शख्स आशुतोष के साथ वापस आता है और आशुतोष सफेद रंग का टी शर्ट पहने हुए है। इस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। तो कांझावाला कांड कार मालिक आशुतोष गिरफ्तार। ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु मिश्रा का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह से यह खुलासा हुआ? कड़ियां जुड़ रही हैं और लगातार जांच जारी और आगे खुलासे होते चले जा रहे हैं। इस वक्त अभी तक जो भी अपडेट है दर्शकों को आप साझा करें। देखिए, दिल्ली पुलिस को जब शुरुआत में जो कॉल्स मिली थी उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने बॉडी रिकवर की तब पुलिस को पीसीआर कॉल के आधार पर ये गाड़ी का नंबर मिल गया था और पुलिस ने तुरंत ही गाड़ी का नंबर निकाला। और इस दौरान देखिए, आरोपी 2:04 से 2:06 के बीच उन्होंने इस दुर्घटना को अंजाम दिया और उसके बाद ये करीबन 2 घंटे तक ये घूमते रहे और 4 बजे के बाद ये पहुंचते हैं आशुतोष के घर। एक आरोपी जाता है, आशुतोष को बुला के लाता है, आशुतोष आता है और फिर देखिए वो टी शर्ट में ही बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाद शायद उसे ठंड लगती है और उसे लगता है कि नहीं, सिर्फ चाबी ही नहीं लेना है, बात कुछ और है, और वो जाता है और वापस जैकेट पहन के वो वापस आता है। और जब वो वापस आता है तो उसके बाद यहां पर जो चीजें तय की जाती है, देखिए जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला था, शुरुआत में जो आरोपियों ने बताया था कि गाड़ी दीपक चला रहा था, बगल में मनोज बैठा था और बाकी 3 लोग पीछे बैठे हुए थे। लेकिन जब जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को सीसीटीवी मिलते हैं, तो उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था और चाबी अमित को दी गई थी, लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और इस वजह से ये सारी कहानी रची गई। इस वक्त हम लोग यहाँ दीपक के घर के बाहर आशुतोष मौजूद है और ऊपर आपको दिखाते हैं जो 2nd फ्लोर आप देख रहे हैं जहां पर जाली जिस खिड़की पे लगी हुई है, यहीं पर ये दीपक का घर है जहां पर वो मंगोलपुरी में रहता था। पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ में सभी ने शुरुआत में पुलिस को यही बताया था कि गाड़ी ये जो यहाँ मंगोलपुरी में दीपक रहता है, दीपक ही चला रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में बात अमित की आई तो उसके बाद फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों का और रोल ना आया। एक आशुतोष का रोल आया जिसने गाड़ी दी थी और एक रोल आया अंकुश का, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें आरोपी बनाया और साथ ही साथ 2 धाराएं और आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और ये दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसमें नजर आ रहा है कि आरोपी जो आशुतोष है उसने अपनी कार अमित को दी और वही सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और बिल्कुल क्लियर तस्वीर है। और ये आशुतोष के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं आप, गाड़ियां खड़ी हैं, कार खड़ी हैं और आशुतोष ने यहां पर अपनी कार अमित को दे दी। ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यानी पुलिस हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जितने भी आरोपी हैं उनके आसपास की भी और रास्ते में जहां तक, क्योंकि हर कड़ियों को जोड़ना है, सभी लिंक्स को आपस में जोड़ना है और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक और नया सीसीटीवी फुटेज आया है जो हम दर्शकों के सामने भी हमने रखा हुआ है, वो दिखा रहे हैं जहां आरोपी आशुतोष का जो घर है वो नजर आ रहा है और इसने अपनी कार अमित को यहां पर दी है। इससे भी कहीं ना कहीं कुछ मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी, क्योंकि वहीं पर देखिए जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें ये दिखाता कि ऑटो से पहुंचते हैं और उसके बाद एक कार आती है, जो बलिनो कार आती है वो वहां पर पहुंचती है। सभी लोग वहां पर कुछ डिस्कस करते हैं और उसके बाद कार को आशुतोष के घर के बाहर, क्योंकि विजय विहार का इलाका है और उसे वहां पे अभी बहुत ज्यादा वक्त आशुतोष को हुआ नहीं था, 6 से 8 महीने का ही वक्त हुआ था वहां पर शिफ्ट हुए। तो जो गाड़ी की पार्किंग है वो बाहर एक जो ओपन एरिया है वहां पर आशुतोष अपनी गाड़ी खड़ी करता था, तो वहां पर ले जाकर के गाड़ी खड़ी की गई और उसके बाद फिर जो आरोपी वहां पर पहुंचे थे वो ऑटो से वहां से निकल जाते हैं और फिर तकरीबन 4:12
52 मिनट के आसपास आशुतोष अपने घर वापस लौट जाता है, जब वो जैकेट पहन के दोबारा आया था, और उसके बाद फिर वो अपने घर वापस लौट जाता है। और इसके कुछ देर बाद ही, बहुत टाइम नहीं लगा पुलिस को वहां पहुंचने में, क्योंकि पुलिस को नंबर मिल चुका था गाड़ी का, तो पुलिस गाड़ी को ट्रेस करते हुए वहां पहुंच जाती है, गाड़ी को सीज कर लेती है। और साथ ही साथ आशुतोष उन्हें ये बताता है कि गाड़ी जो है वो दीपक और उसके दोस्त लेके गए थे। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर दीपक को, फिर जो बाकी आरोपी है मनोज को, इन सबको गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है। शुरुआत में 304A, फिर 304 की धारा ठीक है मांशु, और अब जब ये पूरा खुलासा हुआ तो 201 और 120B। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखें।